हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग जो वीडियो शूट करने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, आज है जो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनके मैंने आंसर किए हैं। लेकिन कुछ जो हैं जैसे कि एक है टॉपिक क्यूसी एरर। ठीक है, किसी का क्यूसी एरर आ रहा है और वो क्यूसी पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि क्यूसी एरर जो है वो क्यों आता है। ठीक है, और उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, क्यूसी एरर जो आता है, ठीक है, उसका मतलब होता है, क्यूसी का मतलब है क्वालिटी चेक। ठीक है, अगर वो क्वालिटी चेक के लिए आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी चेक के लिए जाता है। ठीक है, जो भी मीशो पे काम कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ पता होगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी चेक के लिए जाता है, तो वो क्वालिटी चेक में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्यूसी प्रोसेस में आता है वो। ठीक है, क्यूसी प्रोसेस लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर वो आपका पास हो जाता है तो वो आगे चला जाता है, उसमें आ जाता है क्यूसी पास। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन होता है, कोई एरर आता है, मान लीजिए आपने अमाउंट गलत लिख दिया या आपने कुछ और कर दिया, तो वो क्यूसी एरर आ जाता है। ठीक है, वो रेड मार्क हो जाता है, और अगर क्यूसी पास होगा तो वो ग्रीन आएगा। तो कई लोगों का ऐसा होता है। फिर अगर आप ना उसके साथ में एक ऑप्शन होता है फिक्स एरर, कि आपको उसको एरर को फिक्स करना है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा होगा कि वो आपको उधर ले जाता है कि जहाँ पे वो एरर शो हो रहा है, तो वो आपको ना रेड मार्क में दिख जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है, इसीलिए वो मेरा हो रहा है। मोस्टली लोगों का जो क्यूसी एरर आता है वो आता है अमाउंट की वजह से। ठीक है, उनको जो है वो अमाउंट समझ नहीं आता है कि हमें अमाउंट किस तरीके से डालना है। मीशो प्राइस और एमआरपी में उनको डिफरेंस समझ नहीं आता है मोस्टली लोगों का जो है, इसी वजह से क्यूसी एरर आता है। ठीक है, शुरू शुरू में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पैनल खोल के कि मेरे जो 6 प्रोडक्ट है उसमें मैंने भी यही गलती की थी, क्यूसी एरर वाली। उसके बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा, मेरे से ये गलती हो रही है, तो मुझे इसको ठीक करना है। अभी मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी। ठीक है, तो आपको उसको किस तरीके से, कई बार होता है कि वो एक बार में ठीक हो जाती है, कई बार होता है कि वो चीज़ ठीक नहीं होती है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, वो आपका प्रोडक्ट जो है वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, आप उसको दोबारा से लिस्ट कीजिए। अगर किसी किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप उसको एक दो बार फिक्स करने की कोशिश कीजिए। अगर वो फिक्स हो रहा है आपका तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, वो आपका वहीं पे ही रहेगा क्यूसी एरर वाले में। आप उसी प्रोडक्ट को दोबारा से लिस्ट कीजिए, आप देखिए कि कहाँ पे गलती आ रही है, तो जब दोबारा लिस्ट करेंगे उस गलती को वहाँ पे मत कीजिए। ठीक है, मोस्टली लोगों को जो एमआरपी में और मीशो प्राइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि मान लीजिए आपका एक कोई प्रोडक्ट 200 रुपये का है। ठीक है, आप चाहते हैं कि उसमें आपको 250 का आप उसको बेचना चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको उस पर कम से कम 50 रुपये मार्जिन मिले। तो आपको ये करना है, आपको जो मीशो प्राइस है, आपको उसमें अपना प्राइस नहीं डालना होता, आपको उसमें मीशो प्राइस डालना होता है कि मीशो क्या लेगा उसमें। ठीक है, तो आप मान लीजिए आपको 250 चाहिए, तो आप उसमें 280 या 290 डालिए मीशो प्राइस वाले में। ठीक है, मीशो प्राइस में आपने 290 डाला, उसके बाद वो नीचे दिखाएगा कि अगर प्रोडक्ट डिफेक्ट आता है तो कितने में वो रिटर्न आएगा। ठीक है, वो आपका काम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद नीचे आएगा डिलीवरी चार्ज वगैरह करके कि कितना अमाउंट जो है वो कस्टमर को पे करना होगा, और उसके नीचे आएगा कि बैंक सेटलमेंट। यानी कि बैंक सेटलमेंट का मतलब ये है कि आपको कितना मिलेगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे बैंक सेटलमेंट में कितना अमाउंट आ रहा है। मान लीजिए उसमें 258 आ रहा है या 259 आ रहा है, तो उसमें आपका जो मार्जिन है वो निकल रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है 258 259, मुझे 250 चाहिए तो 258 259 आ रहा है, तो ठीक है, मेरा मार्जिन इसके अंदर निकल रहा है, तो वहाँ पे डन है। ठीक है, उसके बाद आती है बारी नीचे। ठीक है, कि एमआरपी में हम कितना डालें। तो जो बैंक सेटलमेंट आपका हो गया, आपका क्लियर हो गया कि आपको उसमें 259 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आप जब देखेंगे ना, वहाँ पे डिलीवरी चार्ज और मीशो प्राइस कंबाइन करके, और उसके आगे एक अमाउंट लिखा होगा कि कितना हो रहा है चार्ज। ठीक है, कितना जो कस्टमर को पे करना है, तो आपको एमआरपी उस अमाउंट से ज़्यादा डालना है। ठीक है, आपने ऊपर 290 डाल दिया, नीचे अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया, सब कुछ अपने आप आ गया। आपको एमआरपी में फिर उसके बाद डालना है
350 या 400 आपको उस अमाउंट से ज़्यादा डालना है। जो आपका जो मीशो प्राइस प्लस डिलीवरी चार्ज बन के जो अमाउंट बन रहा है, मान लीजिए वो बन रहा है आपका 293 या 284, तो आपको वहाँ नीचे डालना है एमआरपी में 400 या 350। ठीक है, उस अमाउंट से आपको ज़्यादा डालना है, तब आपका क्यूसी एरर कभी भी नहीं आएगा अमाउंट की वजह से। और किसी प्रॉब्लम की वजह से आए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अमाउंट की वजह से या रेट की वजह से कभी भी आपका क्यूसी एरर नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि कई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हम भी ये काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमें बताइए कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, मैंने अपनी जो भी आप मेरी शुरू से जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी सारी वीडियोस में ये चीज़ कवर की है कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको कैसे काम करना है। ठीक है, वो मैंने आपको बताया है, लेकिन पहले आप सोच तो लीजिए कि आपको क्या प्रोडक्ट सेल करना है। मेन टॉपिक तो यही है ना कि आपको क्या प्रोडक्ट सेल करना है। पहले आप अपना उसका मन बनाइए। और देखिए, किसी के बोलने से या किसी के करने से मत कीजिए, पहले उस चीज़ के बारे में ना आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको करना है, ठीक है, वो चीज़ एक बात क्लियर हो गई कि हमें भी ये काम करना है। ठीक है, लेकिन पहले आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कीजिए। ठीक है, वो चाहे नॉलेज आपको कहाँ से भी मिल रही हो। ठीक है, पहले आप उस चीज़ को सीखिए कि मुझे ये चीज़ कैसे करनी है। ठीक है, मुझे ऑनलाइन बिज़नेस कैसे करना है। ऑनलाइन बिज़नेस करना ईजी नहीं है। ठीक है, वो आपको पहले सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैं जॉब करती हूँ। ठीक है, मुझे कंप्यूटर आता है, मुझे ये सब चीज़ें आती हैं, मुझे ऑनलाइन काम आता है, तो मैं ये चीज़ कर पा रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर कोई लेडीज़ है, उनको ऑनलाइन बिज़नेस नहीं आता है या उनको कभी उन्होंने पैसों की ट्रांजेक्शन नहीं की है, तो मैं उनके लिए ये चीज़ बोल रही हूँ, उनके लिए ये चीज़ करना मुश्किल है। ठीक है, और एक लेडी होने के नाते सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बोलूँगी कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको उसकी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी पे डिपेंड होकर ये काम शुरू मत कीजिएगा। ठीक है, कि आपने किसी पार्टनरशिप में किया, उसको कंप्यूटर आता है, उसने बोला कि मुझे कंप्यूटर आता है, तुम ये काम कर लो, हम दोनों इसमें पैसा लगा लेते हैं और मैं ऑनलाइन संभाल लूँगा और तुम बाकी संभालें। तो इस तरीके से किसी के भी साथ कभी भी काम मत कीजिएगा। क्योंकि कब कौन आपको धोखा दे दे आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, आप लोगों में से कई लोग सोच समझ रहे होंगे इस बात को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, अगर बाई चांस मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आप कि किसी ने आपको बोला कि किसी को बहुत अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर वगैरह की या सोशल मीडिया की, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, उसने आपको बोला ठीक है हम लोग पार्टनरशिप में ये काम कर लेते हैं। ठीक है, आपने बोला ठीक है, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ना आपको आईडी पता है, ना आपको पासवर्ड पता है। ठीक है, उसने काम स्टार्ट किया, आपने पैसा लगाया, उसने भी पैसा लगाया। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ आपको ना दे। ठीक है, आपको नहीं पता कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, आप कैसे उस चीज़ को एनालाइज करोगे। ठीक है, तो पहले आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। आपको अगर कुछ भी करना है तो आपको अपने भरोसे पे करना है, आपको दूसरे के भरोसे पे नहीं करना है। कभी भी ये चीज़ मत कीजिएगा कि हम पार्टनरशिप में कर लेते हैं या हम इस तरीके से। पार्टनरशिप में आप कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में आप जब कीजिए जब आपको भी उतनी ही नॉलेज हो जितनी सामने वाले इंसान को है। क्योंकि धोखा देने का कभी भी किसी का भी आप नहीं सोच सकते कि कौन इंसान कब आपको धोखा दे दे। ठीक है ना, तो अगर जो भी ये चीज़ करने की सोच रहे हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं कि पहले आप उस चीज़ को सीखिए। ठीक है, थोड़ा टाइम सीखिए। अगर आपको करना है कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने में हमें टाइम नहीं लगता है, अगर हम चाहते हैं तो हम सीख सकते हैं। लेकिन आप पहले उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कीजिए, वीडियोस देखिए, यूट्यूब देखिए, कहीं पे भी देखिए, आप उसके बारे में सर्च कीजिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा टाइम लेके उन चीज़ों को सीख के कि अच्छा इस तरीके से मुझे आईडी पास, इस तरीके से मुझे अकाउंट बनाना है, इस तरीके से मुझे उस पर फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, फिर मुझे अगर ऑर्डर आएगा तो मुझे इस तरीके से उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको डिस्पैच करना है, तब आप ये काम शुरू कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन किसी अननोन पर्सन के साथ आप ये चीज़ मत कीजिएगा। ठीक है, मैंने ये काम शुरू किया है, मैंने अपने लिए किया है, अपने भरोसे पे किया है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन काम आता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये किया है। अदरवाइज़ किसी भी इंसान पे हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं अपने भाई, अपने परिवार पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, अपने हस्बैंड पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, किसी और पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो आप ये चीज़ें आप लोग सोच समझ के कीजिएगा। अगर आपने सोचा है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी लेडीज़ करना चाहती, देखिए जिन्हें अगर नहीं पता है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ वो अकेले मत कीजिएगा। अकेले कीजिएगा लेकिन सब कुछ सीखने के बाद कीजिएगा, ठीक है। किसी ऐसे इंसान की मदद कीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये मेरा वाकई में मेरी मदद कर रहा है, ये इन फ्यूचर मेरा जो है मेरा फ़ायदा नहीं उठाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरे QC एरर आए हुए हैं, मैं आपको उनका दिखाती हूँ। ये देखिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे इन्वेंट्री में गए हम लोग, इन्वेंट्री में आपको दिखेगा अभी देखिए मेरे तो इसमें सब आ रहे हैं। अच्छा, वो अपने आप ही हट जाता होगा उसमें, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा है क्वालिटी चेक एरर, प्रोडक्ट कैन नाउ बी फिक्स्ड एज दे अपीयर, ट्राई टू फिक्स QC एरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्शन, ये देखिए एक्शन रिक्वायर्ड, QC पास, QC एरर, ठीक है। जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे ना वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। अभी मेरा जो है वो इसमें से हट चुके हैं, क्योंकि मैंने उनको दोबारा से जो है अपलोड कर दिया था, तो वो मेरे यहाँ से हट चुके हैं। लेकिन अगर आपके में यहाँ पे कोई आ जाता है तो आप उसको देख सकते हैं। अभी मेरे इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। सब कुछ जब आप एक बार करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। धीरे धीरे टाइम लगता है लेकिन सारी चीज़ें फिर आपको आ जाएंगी। अभी मैंने देखा था इन्वेंट्री में मेरा जो है ना ये ब्लॉक आ रहे हैं 13, लेकिन इनके मुझे ऑर्डर तो फिर भी आ रहे हैं, तो ये मैं देखती हूँ कि ये मुझे क्यों आ रहे हैं, ठीक है। बाकी QC एरर में अगर किसी का भी प्रॉब्लम आता है तो वो बता सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से आता है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि उस पर मेरा अभी जो QC एरर पहले आ रहे थे वो मेरे अब नहीं आ रहे हैं। शायद में भी हो सकता है वो अपने आप ही हट गए हों, या वो मेरे प्रोडक्ट सेल हो गए होंगे तो वो अपने आप ही हट गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आपका QC एरर किसी भी वजह से आता है तो आप उसको छोड़ के आप उसको दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे आपकी गलती आ रही है। आप अगला जो दोबारा से जो उसको अपलोड करेंगे आप उसमें वो चीज़ गलती मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें प्रिंटर और कंप्यूटर लेने की ज़रूरत है। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप लोगों को कंप्यूटर और प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से ही काम कर सकते हैं। पहले आपको ट्राई करना है कि आपका बिज़नेस चलता है या नहीं चलता है, तो पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन से ही अपना काम कर सकते हैं। प्रिंट आउट आप किसी भी साइबर कैफ़े से निकलवा सकते हैं और उसको लगा सकते हैं, ठीक है। कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि कस्टमर का एड्रेस और वो मीशो ही देगा। तो देखिए मीशो जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो उसमें आपका सारा डिटेल आएगा कस्टमर का, लेफ़्ट साइड पे ऊपर कस्टमर का डिटेल आएगा, उसके नीचे ही आपका डिटेल आएगा कि आप लोग डिलीवरी करने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें डिटेल आपका आएगा, ठीक है। तो वो आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ डिटेल उसके अंदर आएगा। आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकलवाना है और उसको जो भी आपका पैकिंग मटेरियल होगा उसमें आपको उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके अलावा कई लोगों के क्वेश्चन के तो मैंने आंसर कर दिए थे, बाकी ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चंस थे। एक बार मैं देख लेती हूँ अगर मुझे दिखते हैं तो, ठीक है। बाकी अगर किसी को अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग एक लाइव सेशन करें तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा आप लोगों का टाइम सूटेबल रहेगा आफ्टर 5 PM। तो मैं एक बार लाइव आ जाऊँगी, तो जो भी आप लोगों के उसमें सवाल हैं उसमें हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। 5 बजे के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, तो आप लोग बता दीजिएगा कि हम लोग किस टाइम लाइव सेशन रख सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आप लोगों के जो भी सवाल हों तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर आज की वीडियो में आपके जो भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे।
Running a business is ठीक है। देखिए, ई कॉमर्स बिज़नेस करना इजी है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको रेंट नहीं देना पड़ता, आपको उसमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने घर से ही एक छोटे से रूम से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ई कॉमर्स बिज़नेस जो है वो सूटेबल है। लेकिन अगर आपको उसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि आप उसको स्टार्ट करने से पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। 1 महीना 2 महीना जितना टाइम आपको चाहिए आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद आप उसको स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है आप मीशो पे कीजिए, ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली, ज़रूरी नहीं है आप मीशो पे कीजिए या सीधा किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कीजिए, ज़रूरी नहीं है। आप इंस्टाग्राम से भी शुरू कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से शुरू कर सकते हैं, आप फेसबुक से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जिस पे भी आपको स्टार्ट करना हो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी उसमें हेल्प कर दूँगी। ठीक है, बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।